भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल के भगवत पथ प्रश्नोत्तरी विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री कंठेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दिवसम दिवसार्धम वा मुहूर्तम वा क्षणम लवम न ह्यलब्ध प्रसादस्य भक्तिर्भवति शंकरे। अर्थात जिस पर भगवान शिव जी की कृपा नहीं है उस मनुष्य की एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लव के लिए भी भगवान शंकर में भक्ति नहीं होती। यह महत्वपूर्ण श्लोक था। कहां से लिया गया है यह तो मुझे भी नहीं पता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है इस श्लोक का, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया। आज का प्रस्तुत वीडियो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी विशेषांक का 29वां भाग है। आप सभी दर्शक जनों के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आए। बहुत से दर्शक कमेंट के माध्यम से प्रश्न करते हैं, बहुत से साधक व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न करते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या तो बहुत अधिक होती है। फिर भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें सम्मिलित करने का हमने प्रयास किया है। कोई अगर महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है तो उसके लिए हमें खेद है। तो चलिए चलते हैं, प्रश्नोत्तरी का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है भूपिंदर कुमार जी का। इन्होंने पूछा है कि यदि जन्म कुंडली में शनि की दशा के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो शनि दशा निवारण के लिए क्या उपाय करें? रुद्राभिषेक करें या महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप करें या कोई और उपाय हो तो कृपया बताएं। देखिए, यदि शनि विपरीत स्थिति में चल रहा है, यदि शनि आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में नहीं है या किसी के ऊपर शनि की 7.5 या ढैया आदि चल रही है, यद्यपि मेरी ओर से तो सभी को कहा जाता है कि भगवान शिव की भक्ति से, एकमात्र प्रभु महादेव जी की कृपा से ही, उनकी भक्ति से समस्त ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। ग्रहों का कार्य क्या है? ग्रह आपके ही संचित कर्मों का फल प्रदान करते हैं और जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है वह आपके प्रारब्ध कर्मानुसार जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे इस जीवन में, उसका ही वर्णन करते हैं और वह स्थायी भी होता है, यह भी ध्यान रखें। और ऐसा भी आप ना सोचें कि यदि जन्म कुंडली में कोई समस्या है या ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बनी हुई है वह कभी भविष्य में परिवर्तित हो जाएगी निश्चित समय अवधि के बाद। ऐसा नहीं होता है। जन्म कुंडली का अर्थ है कि आपके जन्म के समय गगन मंडल में ग्रहों की स्थिति कैसी थी, बस उसका एक समझ लीजिए चित्र खींच करके बना दिया गया है। वह आपके जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति है। अब ये बात अलग है कि हम कुंडली का विश्लेषण ठीक से ना कर पाए तो फिर उसमें भ्रम हो सकता है। समस्या ज्योतिष में नहीं है, उसका सही प्रकार से विश्लेषण कर पाना, उसको डिकोड कर पाना, यह महत्वपूर्ण बात। तो आपने पूछा कि शनि के लिए क्या उपाय करें। देखिए, मेरे हिसाब से तो यदि आप केवल महादेव जी की भक्ति करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, उनके प्रति आप मन वाणी कर्म से समर्पित हैं, उनके मंत्र का जाप आप प्रतिदिन नियमित रूप से अखंड शिव साधना के रूप में कर रहे हैं, तो ग्रहों से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ये भी सत्य है कि ग्रहों की अपनी एक सत्ता है, उनका अस्तित्व है, उनका प्रभाव है, वो निरर्थक थोड़ी है। प्रभु ने ही उनको बनाया है तो वो अपना कार्य करते अवश्य हैं। और विशेष रूप से भगवान महादेव जी से तो सभी ग्रह उपकृत हुए हैं, तो शिव भक्ति से समस्त ग्रह स्वयं ही अनुकूल हो जाते हैं। शनिदेव तो भगवान महादेव जी को अपना गुरु मानते हैं, भगवान महादेव जी के शिष्य हैं शनिदेव। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आप रुद्राभिषेक करें अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, ऐसी आपकी मनोकामना है, तो इसके लिए कोई रोक नहीं है। आप जब भी चाहें, जब आपको अवसर प्राप्त हो जाए, आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के विषय में आपने प्रश्न किया, तो उसका भी अनुष्ठान किया जाता है जब मरणासन स्थिति हो जाती है या बिल्कुल ही गंभीर स्थिति हो गई हो। ऐसी ही जब परिस्थिति आ जाए तो श्रेष्ठ आचार्य और विद्वानों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराया जाता है। 1,25,000 मंत्रों का जाप होगा, फिर उसके दशांश का भी जाप होगा, तो कुल मिला करके 1,37,500 मंत्रों का जाप होता है। फिर यथाशक्ति हवन होता है, तर्पण मार्जन होता है, ब्राह्मण भोजन, शिव भक्तों का भोजन आदि होता है। यह सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो यह तो परिस्थिति में निर्भर है। यदि बहुत गंभीर स्थिति है, आपको ऐसा लगता है और आप भगवान महादेव जी में दृढ़ श्रद्धा विश्वास रखते हैं, तो आप अनुष्ठान करा सकते हैं। यदि कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं तो हर श्वास में शिव नाम जाप का अभ्यास करें। बहुत शीघ्र आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप दवाएं करें, डॉक्टर से मिलें। और यदि कोई गंभीर बात है और आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप बहुत धन खर्च कर पाएं यज्ञ अनुष्ठान आदि में, तो आप केवल हर श्वास में अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, भगवान शिव के नाम का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। बस उतने मात्र से ही शनिदेव आप पे प्रसन्न रहेंगे।
अगला प्रश्न है अमित कुमार जी का। इन्होंने पूछा है, महादेव महादेव जपते समय बीच बीच में हरि, श्री राम, कभी राधे राधे नाम आ जाता है। इनका कहना है कि ऐसा अनायास ही हो जाता है। यदि ऐसा हो रहा है तो इससे अनन्यता भंग तो नहीं होती है? सभी नाम तो प्रभु के ही हैं। तो यही दुविधा है इनकी। देखिए, मुख्य बात यह है कि आपके इष्ट कौन है। आपके इष्ट भगवान महादेव जी हैं। आप महादेव महादेव नाम का जाप करते हैं मानसिक रूप से, तो आप उसी का अभ्यास करें और उसी में ही अपने चित्त को लगाएं। यद्यपि यह अभ्यास की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। दृढ़ अभ्यास हो जाने पर, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाने पर फिर इस प्रकार की समस्याएं या प्रश्न फिर नहीं रह जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है। तो आपका ध्यान जो होना चाहिए वह अपने इष्ट के नाम की ओर होना चाहिए। आपको उधर ही ध्यान केंद्रित करना है। और बीच बीच में भगवान के अन्य नामों का स्मरण भी हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में हैं, यह भी तो ध्यान दीजिए। पंचदेवों की उपासना करना आपका दायित्व है, समझ लीजिए। तो श्री हरि का स्मरण कर लेना कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन यह आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से यह धारण कर लेना है कि मेरे इष्ट महादेव हैं, और चूंकि श्री हरि भी उन्हीं का रूप है तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन सबके मूल में ये बात है कि ऐसा करने से मेरे इष्ट प्रसन्न होंगे, भगवान महादेव जी। सभी नाम भगवान के हैं, यह सत्य बात है। लेकिन फिर इष्ट देव का क्या तात्पर्य रह गया? इष्ट देव का अर्थ ही है जो हमारा इष्ट है, जो हमारे लिए साध्य है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपका ध्यान महादेव महादेव जाप में होना चाहिए। बीच बीच में यदि अपने आप अनैच्छिक रूप से प्रभु के अन्य नाम आ जाते हैं तो आने दीजिए। लेकिन आपकी ओर से जो प्रयास होना चाहिए ना, वह महादेव महादेव नाम जाप का होना चाहिए। अगला प्रश्न है अमृता जी का। इन्होंने पूछा है कि हम प्रभु से विलग क्यों हुए। मतलब इनके प्रश्न का भाव ये है कि जीव प्रथम बार भगवान से विलग क्यों हो गया, और क्या सृष्टि का यही कारण है कि प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए सृष्टि बनाई है। देखिए, पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि प्रभु की इच्छा मात्र से ही सृष्टि होती है। प्रारंभ और अंत में सब कुछ निराकार ही है। कुछ नहीं होना और फिर कुछ हो जाना, यही बारंबार हो रहा है। भगवान का जो मूल स्वरूप है वह निराकार है। कुछ होना भी वही है और कुछ न होना भी वही है। सरल रूप में आप ऐसे समझें कि वही निराकार शक्ति और उस शक्ति को धारण करने वाला दोनों निराकार स्थिति में ही थे। उस दो से ही तीसरे की उत्पत्ति है। तो भगवान सदाशिव और माता आदि शक्ति के संयोग से फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। उस निराकार परब्रह्म का एक संकल्प होता है, वह एक आनंद विलास है प्रकृति और पुरुष का। उसी के मेल से फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सब कुछ उस निराकार परब्रह्म के दायरे में ही है और निश्चित समय अवधि हो जाने के बाद सृष्टि का लय भी हो जाता है। निराकार परब्रह्म का ये संकल्प ही है कि मैं एक हूं, मैं बहुत प्रकार से विभक्त हो जाऊं, बहुत प्रकार के रूपों में, अलग अलग रूपों में मैं अपने आप को विभक्त कर लूं। अपने स्वाभाविक मल के द्वारा हर जीव यथा योग्य शरीर प्राप्त करता है। इस संबंध में पहले वीडियो विस्तार से बनाया गया है। जीव का एक स्वाभाविक मल होता है, इसीलिए आप देखते होंगे हर जीव का कारण शरीर अलग है तो स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत हंसने वाला है, कोई बहुत शांत रहने वाला है, कोई बहुत गंभीर रहने वाला है, कोई बहुत क्रोधी है, कोई बहुत उद्दंड है। सबका अलग अलग स्वभाव है। यही है जीव का स्वाभाविक मल। यही किसी भी जीव के जन्म के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा जीव का स्वाभाविक मल होता है उसी प्रकार के वह शरीर को ग्रहण करता है। फिर प्रकृति से तादात्म्य इतना अधिक हो जाता है कि पीछे की वो सारी बातें विस्मृत कर देता है। क्योंकि स्मृति आए कैसे? शरीर से परे इंद्री, इंद्री से परे मन, मन से परे बुद्धि, फिर बुद्धि से परे आत्मा। जीव विस्मृत हो गया तो उसे स्मृति कैसे आएगी? महापुरुष और गुरुजन आदि हमें वह मार्ग बताते हैं। शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार से घुमा फिरा करके यही बताया गया है कि अंतिम लक्ष्य प्रभु को प्राप्त करना ही है। अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना या प्रभु को जान लेना एक ही बात है। इसीलिए आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिए साधक प्रयासरत रहता है। जब प्रभु का ही यह संकल्प है कि मैं एक हूं, मैं बहुत प्रकार से, बहुत रूपों में विभक्त हो जाऊं, उस निराकार परब्रह्म की इच्छा ही तो है। नहीं तो वह निर्विकार रूप से, निराकार रूप से विद्यमान है। उसे क्या आवश्यकता है? उसे कौन विवश कर सकता है? यह इच्छा मात्र का ही प्रभाव है। अब उसे आप क्रीड़ा कह लें, आनंद विलास कह लें, जो कहना हो आप कह लें। लाखों प्रकार की योनियां हैं, उसमें भटकते भटकते फिर सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, वह जीव को प्राप्त होती है। और उसमें भी यदि प्रभु की कृपा नहीं हुई, विस्मृति बनी रही, तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की संभावना रह ही नहीं जाएगी। कुछ भाग्यवान लोग हैं जो थोड़ी बहुत भक्ति कर पाते हैं,
अपने इष्ट का नाम जाप मंत्र जाप आदि कर पाते हैं, वो अच्छे समर्पित साधक रहते हैं, तो उन्हें पुनः प्रयास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। त्रुटिवश यदि किसी साधक से कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे उसका साधन भंग हो गया, तो उसे पुनः प्रभु अवसर प्रदान करते हैं। तो आपने जो प्रश्न किया कि जीव का जन्म क्यों हुआ, तो इसीलिए हुआ, यह तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा से ही विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। प्रभु ही अपनी इच्छा से अनेक रूपों में विभक्त हो गए और सभी जीवों का अपना अपना एक स्वाभाविक मल था। शिव महापुराण में इसका वर्णन है। तो फिर उसी के द्वारा यथा योग्य उस जीव को उस योनि का शरीर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है अतुल सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, क्या शिव भक्त पर भी हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं? उनकी कृपा शिव भक्त पर भी होती है क्या, जैसे राम भक्त पर होती है? कृपया बताएं। सबसे पहले तो यह समझें कि हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं। जैसे भैरव जी के लिए कहा गया है ना कि भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मना। भैरव जी भी भगवान शिव का ही पूर्ण रूप है। उसी प्रकार से रुद्रावतार हनुमान जी भी हैं। उन्हें साक्षात शिव जी ही आप समझें। यद्यपि उनके अंश मात्र से यह अवतार हैं, लेकिन यह उनकी महिमा बताने के लिए ऐसा आदर्श वाक्य कहा जाता है कि आप उनके अवतारों को भी उनसे कम न समझें। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि हनुमान जी शिव जी से भिन्न नहीं है, उन्हीं का एक अन्य स्वरूप है हनुमान जी। और प्रभु श्री राम का ऐसा आदेश भी है हनुमान जी के लिए कि कलयुग के अंत तक उन्हें मृत्युलोक में रहना है। हनुमान जी आज भी सशरीर इस धरा पर हैं और व्यक्त स्वरूप में हैं। ये भी आप ना समझें कि वह अव्यक्त स्वरूप में है। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या शिव भक्त पर भी हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं, तो निश्चित रूप से रहते हैं। भगवान श्री राम के इष्ट कौन है? भगवान महादेव जी हैं। ऐसा समस्त शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान महादेव जी को विष्णु जी प्रिय हैं, विष्णु जी को महादेव जी प्रिय हैं। दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, भगवान शिव की शरण में रहने वाले के लिए हनुमान जी ही क्या, भगवान श्री राम भी कृपालु रहते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा उसे प्राप्त होती है। महादेव महादेव नाम के जाप की महिमा तो भगवान श्री कृष्ण जी भी स्वीकार करते हैं। तो हमें यह सब नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने इष्ट के प्रति मन वाणी कर्म से समर्पित रहने का बस प्रयास करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इनकी शरण में हैं तो हमें उनकी कृपा प्राप्त हो रही है कि नहीं। यह भी सोचना कहीं ना कहीं हमारी शरणागति पर प्रश्न चिन्ह उठाता है कि हम शरण तो महादेव जी के लिए हुए हैं और फिर आकांक्षा किसी और से भी कर रहे हैं कि वो भी कृपा कर दे। भाई, आप महादेव जी की शरण में हैं तो आपको महादेव जी के अतिरिक्त अन्य किसी की कृपा की आकांक्षा ही क्यों हो? बात तो सही यही है ना। हाँ, लेकिन आपने जिज्ञासावश यदि प्रश्न किया है तो उसका यही उत्तर है कि अपने इष्ट के प्रति यदि कोई वास्तविक रूप से शरणागत रहता है तो समस्त देवी देवता उस पर कृपालु रहते हैं। यद्यपि प्रारंभ में परीक्षाएं होती हैं, जब तक आपके संचित पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक दिव्यता का पूर्ण रूप से आभास होगा नहीं। और संचित पाप कर्म किसके कितने हैं ये कौन जाने? व्यक्ति को स्वयं नहीं पता है। इसका उत्तर तो केवल प्रभु के पास है। दुनिया के किसी अन्य शास्त्र में भी आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक आप जन्म कुंडली देख करके वर्तमान जन्म का प्रारब्ध जान पाएंगे, या हस्तरेखा के माध्यम से, या व्यक्ति का मस्तक आप देख लें, या जिस भी प्रकार से आप जान पाएं तो इसी जन्म का आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो खैर, जो मूल प्रश्न आपका था कि शिव भक्त पर हनुमान जी कृपा करते हैं कि नहीं, तो यदि आप वास्तविक रूप से अपने इष्ट की शरण में हैं तो आपको किसी की कृपा की आवश्यकता ही कहाँ है। हनुमान जी और शिव जी कोई भिन्न थोड़ी हैं। हनुमान जी भी कृपा करेंगे तो आपको तो यही अनुभव में आएगा ना कि महादेव जी ही कृपा की हैं। ये बिल्कुल सूक्ष्म बातें हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। हमारी श्रद्धा ही व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है। हमारी श्रद्धा यदि प्रगाढ़ रूप से महादेव जी की ओर है तो हमें अनुभव महादेव जी का ही होगा। ये सब बड़ी रहस्य वाली बातें हैं, लेकिन उत्तर बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए जो आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया कि यदि आपके कोई भी इष्ट हो, आप उनकी शरण में यदि विधिवत हर प्रकार से हैं, शरणागति में कोई कमी नहीं है, यदि कमी है भी तो आप प्रयासरत हैं उस कमी को दूर करने के लिए, तो निश्चित रूप से सभी देवी देवता आप पे कृपा करते हैं। और सबसे पहले तो आपका इष्ट ही आपके लिए कृपालु होता है, दयालु होता है। अगला प्रश्न है, इनकी आईडी का नाम है श्रेया व्लॉग। इन्होंने पूछा है, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, मैं रोज एक पेशेंट का केयर करती हूँ, उन सबको इंजेक्शन लगाना, दवा देना। मेरे द्वारा पेशेंट को अगर कोई तकलीफ होती है तो क्या हम उस पाप के भागीदार होंगे? कृपया मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपका कर्तव्य क्या है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको करना क्या चाहिए। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो भी बीमार व्यक्ति है
जो रोगी है वह चिकित्सालय में स्वस्थ होने के लिए आया है ना, और आपका दायित्व है उसकी देखभाल करना, उसे उचित दवाएं देना, समय पे इंजेक्शन लगाना या जो भी अन्य कार्य हैं वह आपका दायित्व है। तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है या आप जानबूझ करके कोई ऐसा व्यवहार कर देते हैं तो निश्चित रूप से वह दंडनीय है, हर प्रकार से, सांसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो जिन बीमार व्यक्तियों का दायित्व आपके ऊपर है तो आप पूरा उसमें सजग रहें, अपने कर्तव्य पालन में कोई त्रुटि ना होने दें। यद्यपि मनुष्य की प्रकृति होती है, उससे त्रुटियां हो जाती, भूल हो जाती है, भूलवश कोई बात हो गई वो अलग बात है, लेकिन आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें भूल और त्रुटियों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ अपने दायित्व को आप करें, अपने कार्य को आप संपादित करें और उसमें ऐसा भाव रखें कि यह प्रभु की प्रसन्नता के हेतु ही हो रहा है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि गृहस्थ साधकों को या जो भी नौकरी व्यवसाय आदि में है उन सब को यह भाव रखना चाहिए कि यह सब कुछ कार्य जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह सब प्रभु के प्रसन्नार्थ है। उसका अंतिम लक्ष्य यह है कि इससे प्रभु प्रसन्न होंगे, और यह वास्तव में सत्य बात है। आपका व्यापार सुचारू रूप से चल पाएगा ना, तभी आप साधना ठीक से कर पाएंगे। आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी कृषि या आप जो भी कार्य करते हैं वह ठीक प्रकार से चलेगा, तभी धनागम होगा, धन आएगा। तो उसी से तो फिर गृहस्थ व्यक्ति सामग्रियां खरीदता है, उसी से शरीर पोषण भी होगा। शरीर है तभी धर्म है, शरीर नहीं तो कैसा धर्म है फिर। इसीलिए तो कहा गया कि शरीर रक्षतो धर्मः, शरीर की रक्षा भी धर्म है। अपने भी शरीर की रक्षा करना धर्म है, और जो रोगी आदि आपके पास आए हैं उनके लिए भी अधिक से अधिक जो आप अच्छा से अच्छा कर पाए उसका प्रयास आपको करना चाहिए। यदि उसमें आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो निश्चित रूप से वह एक नकारात्मक कर्म बन जाएगा। फिर कर्म फल के विधान के अनुसार उस कर्म का फल टाला नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है राघव जी का। इन्होंने पूछा है, क्या एक से ज्यादा मालाएं रखी जा सकती हैं जिसमें अलग अलग मंत्र जाप कर सकते हो? जी, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मान लीजिए आपको माता जगदम्बा का मंत्र जाप करना है तो उसके लिए तो सर्वश्रेष्ठ माला स्फटिक की है। आप माता जगदम्बा का मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप स्फटिक की माला रख लें, 108 मनकों की। वैजयंती की जो माला होती है उस पर श्रीहरि का जाप किया जाता है। कमलगट्टे की माला पे माता लक्ष्मी का जाप होता है। रुद्राक्ष पर तो यद्यपि सभी देवी देवताओं का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला भगवान महादेव जी के लिए, भैरव बाबा जी के लिए और माता काली जी के लिए प्रशस्त है। इसी प्रकार से बहुत सी मालाएं हैं और उसका अलग अलग प्रभाव है। तो जो आपका मूल प्रश्न है कि एक से ज्यादा माला हम रख सकते हैं क्या? हाँ, तो अलग अलग मंत्र आप जाप करते हैं तो आप रख सकते हैं। और जो लोग अलग अलग मालाओं का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह एक ही रुद्राक्ष की माला पर भगवान महादेव जी का भी जाप कर सकते हैं। गणेश जी का जाप तो सभी मालाओं पे किया जाता है, क्योंकि प्रथम माला और अंतिम माला तो गणेश जी की ही की जाती है। तो यदि आपके पास केवल एक रुद्राक्ष की माला है जिस पर आप महादेव जी का जाप करते हैं, पंचाक्षरी मंत्र या अन्य कोई भी मंत्र, तो आप उस पर गणेश जी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, माता जगदम्बा से संबंधित मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बल्कि उस माला से यदि आपने लंबे समय तक महादेव जी का कोई मंत्र जाप किया है तो वह माला निश्चित रूप से प्रभावशाली हो गई होगी, और फिर उस पे अन्य देवी देवताओं का आप मंत्र जाप करेंगे तो उसका भी अद्भुत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है अभिषेक त्यागी जी का। इनका प्रश्न है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का क्या अर्थ है, इसकी क्या महिमा, नियम इत्यादि है और किस ग्रंथ में इसका वर्णन है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 23वें अध्याय में इसका वर्णन है। अध्याय नंबर 23, श्लोक संख्या 7। यह पूरा एक श्लोक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। इसका अर्थ है, हे भगवान शिव, आपको नमस्कार है। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। और आपने जो कहा कि इसकी महिमा क्या है, तो तन्मुखम च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान नरः तीर्थजन्यम फलम तस्य भवतीति सुनिश्चितम। इसका अर्थ है, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है। किस मुख का? जो निरंतर शिव नाम जाप में रत है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। मतलब शिव नाम जापक चलता फिरता हुआ एक तीर्थ है, और उसका दर्शन, उसके साथ हुआ संभाषण आदि भी तीर्थ सेवन जनित फल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव के नाम की या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो एक शाब्दिक मंत्र है, इसकी बहुत महिमा है।
अधिक से अधिक इसका जाप करने का अभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न है आराधना तिवारी जी का। इनकी ये जिज्ञासा है कि ये भगवान शिव के नाम का जाप करती हैं, भगवान काशी विश्वनाथ जी के प्रति इनका लगाव है। तो इनका प्रश्न है कि अपना पूजा पाठ नाम जप आदि जो ये कर रहे हैं उसका समर्पण भगवान काशी विश्वनाथ जी को करें या भगवान कैलाशपति जी को, या घर में इनके जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं उनको समर्पित करें। देखिए, तो समझने की बात है, भगवान महादेव जी के बहुत से स्वरूप हैं। भगवान काशी विश्वनाथ जी आपके इष्ट हैं तो वह भगवान शिव ही तो हैं जो कैलाशपति हैं, और वही फिर नर्मदेश्वर के रूप में भी सजे हुए घर में बैठे हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग तो अधिकांश लोगों के घर में होते हैं, तो सभी भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। आप घर पर पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहां सम्मुख आपके भगवान विश्वनाथ जी ही तो नर्मदेश्वर होकर के बैठे हुए हैं। आप उन्हें भिन्न कैसे समझ सकते हैं? भगवान विश्वनाथ जी का ही भाव करके आप अपने घर के जो प्रभु हैं उनको आप अपनी पूजा पाठ, अपना नाम जाप आदि समर्पित कर सकते हैं। भगवान कैलाशपति जी ही तो भगवान विश्वनाथ जी हैं, तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूजा पाठ, नाम जाप आदि घर पे ही करते हैं और भगवान नर्मदेश्वर को भी आपने स्थापित किया हुआ है, तो यही शास्त्र सम्मत है कि आप अपनी पूजा पाठ, नाम जाप आदि उन्हीं को समर्पित करें। यही भाव कर लें कि भगवान विश्वनाथ जी ही तो इस रूप में हमारे सम्मुख हैं, और यह सत्य भी है। जब वह विश्व के नाथ हैं तो वह विश्व की सभी वस्तुओं के नाथ और हर स्थान पर वह उपलब्ध भी हैं। तो जो आपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है, आप भगवान काशी विश्वनाथ जी का स्वरूप मानकर उनके सम्मुख ही नाम जाप आदि समर्पित कर दें। अगला प्रश्न है पंकज पांडे जी का। इन्होंने पूछा है चांदी का बेलपत्र रोज धोकर चढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, यदि आपके पास वास्तविक रूप से बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो आप चांदी का जो बेलपत्र आपके पास है उसे रोज धुल करके, अच्छे से भली प्रकार धुल करके आप पुनः उसे चढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है सौरभ दुबे जी का। इन्होंने प्रश्न किया है, जब कोई कहता है कि भगवान शिव राम जी की भक्ति देते हैं तो मुझे बहुत बुरा अनुभव होता है, मतलब इनको अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही कह रहे हैं। तो मुझे बहुत क्रोध आता है और यदि मेरे सामने ऐसा कोई कहता है तो मैं उससे बहस करने लगता हूँ। तो कृपया बताएं लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अरे दुबे जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार वीडियोस में विस्तार से दे चुका हूँ। ये बात सुनकर वही लोग बस विचलित होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, बस भावातिरेक में बहे जा रहे हैं। उन्हें वस्तुतः अभी सत्य का अनुभव नहीं है। अपने इष्ट से बढ़कर कोई नहीं होता, ये तो सत्य बात है ही, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन हम अपने इष्ट के प्रति इतने समर्पित रहें, यह तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी अन्य के इष्ट का अपमान भी न करें, यह भी हमें ध्यान रखना है। और भगवान शिव और भगवान श्री राम जी के संबंध में तो शास्त्रों में प्रमाण ही प्रमाण भरे हुए हैं। अब मैं श्लोक सुनाने नहीं बैठूंगा, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, चाहे शिव महापुराण हो, वह इस बात को प्रमाणित करती है कि भगवान श्री राम और भगवान शिव जी में कोई भेद नहीं। भेद नहीं है का मतलब शिव महापुराण के अनुसार सब भगवान सदा शिव जी का ही स्वरूप विस्तार है, चाहे वो श्री हरि हो, चाहे वो रचयिता ब्रह्मा हो। ये बात मैं शिव महापुराण के आधार पे आपको बता रहा हूँ। अब आप आ जाएं अन्य पुराणों में जो श्री हरि से संबंधित पुराण हैं, तो क्या उसमें यह बातें झुटला दी गई हैं क्या कि भगवान श्री राम जी भगवान महादेव जी को अपना इष्ट मानते थे, उन्हीं की वह जीवन भर पूजा करते थे? भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी भगवान शिव जी की आराधना की है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो ये बात कही जाती है कि क्या भगवान शिव राम जी की भक्ति दे देते हैं, इसका यह मूल अर्थ है कि राम रसायन के प्रदाता भगवान महादेव जी ही हैं। हनुमान जी के लिए कहा जाता है ना कि राम रसायन तुम्हारे पासा, तो राम रसायन के असली प्रदाता जो है भगवान महादेव जी ही है। भगवान श्री नारायण की भक्ति, विशेष रूप से भगवान श्री राम जी की उत्कृष्ट भक्ति यदि कोई चाहता है तो वह भगवान महादेव जी की कृपा के बगैर प्राप्त ही नहीं हो सकता है, यह असंभव है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ शिव भक्त इस बात से क्यों नाराज हो जाते हैं। उन्हें तो गर्व करना चाहिए कि हमारे महादेव ऐसे हैं कि उनकी प्रसन्नता के बगैर आप किसी अन्य देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। महादेव जी के प्रति जब कोई अवहेलनात्मक व्यवहार हो जाता है तो उसका प्रभाव आप किसी की भी भक्ति कर रहे हो उस पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि मृत्युलोक के प्रत्यक्ष देवता भगवान महादेव हैं। जन्म मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान महादेव जी का ही है। तो इस बात में बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान महादेव जी को प्रसन्न किए बिना भगवान राम जी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और मेरी आपकी बात तो आप जान ही दीजिए, जो कलयुग के श्रेष्ठतम श्री राम भक्तों में से एक हैं, महाविद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी, वो तो श्री राम प्रभु के ही भक्त हैं।
तो बताइए, वो तो खुलेआम अपनी रामचरितमानस में बात लिख रहे हैं कि श्री राम प्रभु कह रहे हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। अब बताइए, वैष्णव लोग तो खुल के ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये बात सत्य है, भगवान महादेव जी को प्रसन्न किए बिना भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। यद्यपि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्री राम प्रभु के भक्त हैं और इस बात पे संदेह करते हैं, तो वो भी ध्यान दे लें। गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्वयं श्री राम प्रभु के ही भक्त हैं ना, तो वो क्यों लिख रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। उनको ऐसी क्या विवशता हो गई थी कि वो भगवान महादेव जी की इतनी महिमा को बढ़ा करके बता रहे हैं। सत्यता यही है, तो इसमें भगवान शिव जी के जो भक्त हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, इसको स्वीकार करें कि भगवान महादेव जी के प्रसन्नता के बगैर किसी की भी भक्ति आप नहीं कर सकते हैं। आप, ये चुनौती वाली बात है, तो भगवान महादेव जी के प्रति अवहेलनात्मक हो जाइए आप और फिर आप कोई अन्य साधना करके दिखाइए फिर, है ना। तो ये तो भगवान महादेव जी के भक्तों के लिए गर्व की बात है। ये सब मूर्खतापूर्ण तर्कों में फंसना नहीं चाहिए। सब भगवान एक ही होते हैं, अंत में जाओगे तो पता चल जाएगा। बस ये सब समझाने के लिए समझाया जाता है। आप बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और भगवानों में ही छोटा बड़ा का भाव आप रखे हुए हैं, तो आप कल्पना में मुक्ति प्राप्त करते रहिए, वास्तविकता में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है दिव्यांशी गुप्ता जी का। इन्होंने पूछा है, मैंने ऑनलाइन नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगाए थे। कुछ लोग बोलते हैं जो शिवलिंग को शेप यानी घिसा गया होता है शेप देने के लिए, वो नहीं रखना चाहिए। मैं बहुत टाइम से सेवा कर रही हूँ, अब क्या करना चाहिए। अब देखिए, ये बात तो समझने वाली है। नर्मदा नदी में ऐसा विधान है कि आप वहां पर श्रद्धा पूर्वक स्वयं एक आंख बंद करके चुन लीजिए एक अच्छा सा शिवलिंग। लेकिन पहले जैसी मात्रा में अब वहां पे रह नहीं गए होंगे शिवलिंग, तो बिल्कुल शिवलिंग के आकार में हो सकता है वहां पे अब प्राप्त न होते हों। ये तो मैंने भी देखा है कि बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उसमें शिवलिंग को शेप दिया जाता है। बड़े आकार के, छोटे आकार के, हर प्रकार के होते हैं वहाँ। तो स्वयं से चुनने पर हो सकता है कि आपको बहुत सुडौल रूप में कोई शिवलिंग प्राप्त ना हो, इसीलिए फिर लोग बाजार से लेते हैं। यदि आप श्रद्धा पूर्वक बहुत दिनों से उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप करते रहें। यह भाव रखें कि यह पाषाण लिंग हैं, यानी पत्थर के लिंग हैं, और पत्थर के जो शिवलिंग होते हैं उनको आकार दिया ही जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए घिसना, छीलना, शेप आदि देना, यह सब वर्जित इसलिए है क्योंकि वह प्राण प्रतिष्ठित माना गया है ना। इसीलिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा आदि का विधान नहीं है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। लेकिन अन्य जो साधारण पत्थर होते हैं उनसे जो शिवलिंग आप बनाते हैं तो उसको तो शेप देते ही हैं, क्योंकि मूर्तिकार को तो इसका अधिकार है। तो यदि आप बहुत दिनों से उस शिवलिंग की सेवा करते आ रहे हैं तो आप उन्हीं में श्रद्धा रखें, प्रभु आप पे कृपा अवश्य करेंगे। तो बस इतने ही प्रश्नों को हम सम्मिलित कर पाए, तो आज का विशेषांक हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आप सभी का उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री नाथेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।